व्हाट इज द स्ट्रक्चर? इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स। याद तो है ना कल जो बताया था मैंने स्ट्रक्चर्स के बारे में, कि स्ट्रक्चर एक कलेक्शन रहता है डिसिमिलर टाइप का, इट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। सबको आवाज आ रहा है मेरा? भारती? यस हाँ सर। सर, आ हाँ रहा है। सर। हाँ तो आंसर भी दे दो फिर, पूछ रहा हूँ तो। व्हाट इज अ स्ट्रक्चर? इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स और इट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। कल हमने देखा था कि स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए हमें एक स्ट्रक्ट कीवर्ड दिया हुआ है, स्ट्रक्ट, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर का नाम, और स्ट्रक्चर्स के अंदर हम लोग डिफरेंट डेटा टाइप के मेंबर्स रख सकते हैं, डिफरेंट टाइप की वैल्यूज रख सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर स्ट्रक्चर्स दे आर नॉट फंक्शंस। हाँ, स्ट्रक्चर एक अलग ही चीज है जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप के डेटाज रख सकते हैं। आगे आप लोग सी प्लस प्लस पढ़ेंगे तो उसमें समझेगा कि आपको कि सी प्लस प्लस एक स्ट्रक्चर ही जैसे ही रहता है, बट उसके अंदर मेथड्स भी रख सकते हैं हम लोग। ओके, मेथड्स अलग होते हैं, क्लासेस अलग होते हैं, स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं। स्ट्रक्चर्स के अंदर हम लोग डेटा रख सकते हैं। ठीक है, प्रेरणा क्लियर हुआ क्या? सुबह ऐसा ही कोई डाउट था तेरा? यस सर। राइट, ठीक है। सो स्ट्रक्चर्स के अंदर हम लोग डिफरेंट डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स या वेरिएबल्स रखते हैं। वो डिफरेंट डेटा टाइप के एलिमेंट्स कंबाइन करके हम लोग एक रियल वर्ल्ड सिंगल एंटिटी बना रहे हैं जिसका नाम है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट एक डेटा टाइप है, दैट इज इटसेल्फ इज अ कलेक्शन ऑफ दीज डिफरेंट डेटा टाइप्स। ओके, अब क्योंकि स्टूडेंट एक स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर एक डेटा टाइप होता है, तो हमने देखा कि किसी भी डेटा टाइप को सॉरी किसी भी डेटा टाइप को एक्सेस करने के लिए हम लोगों को उसका वेरिएबल बनाना पड़ता है। तो स्ट्रक्चर्स को भी एक्सेस करने के लिए हम लोग को उसका वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता है। ओके, तो अभी मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ जिसमें मैं एक सिंपल एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा और फिर उसके अंदर के कोड लिखने वाला हूँ। ओके, सो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हम लोग कहीं पे भी बना सकते हैं। हम लोग मेन के अंदर भी स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं या मेन के ऊपर भी क्रिएट करते हैं, बट मेन के ऊपर क्रिएट करना ज्यादा सही रहेगा। बट सी में आप लोग स्ट्रक्चर्स को मेन के अंदर भी क्रिएट कर सकते हो। ऊपर मैं इसलिए क्रिएट करने बोल रहा हूँ मेन के, बिकॉज आगे जाके क्लासेस वगैरह जो क्रिएट होती है वो मेन के ऊपर ही होती है। सो स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए हम लोगों को एक कीवर्ड दिया हुआ है जिसका नाम है स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट, सपोज आई एम क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर जिसका नाम मैं रख रहा हूँ स्टूडेंट, सेमीकोलन। अब स्टूडेंट स्ट्रक्चर डिजाइन करते समय आप लोगों को फिर अभी सोचना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं। जैसे स्टूडेंट के अंदर एक रोल नंबर आ सकता है, सेमेस्टर आ सकता है, वो कौन से सेमेस्टर में है, स्टूडेंट आईडी। उसका डिपार्टमेंट या स्टूडेंट का नाम, वो जो कि एक स्ट्रिंग रहेगा, और वो कौन से डिपार्टमेंट में पढ़ता है स्टूडेंट, वो भी एक स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पर रहेगी। ओके, सो हियर मैंने एक स्ट्रक्चर स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर डिजाइन किया है कि मैं एक स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जिसके अंदर ऐसे कुछ मेंबर्स रहेंगे। ओके, अभी एग्जीक्यूशन हमेशा मेन से शुरू होता है। देखो कि स्ट्रक्चर का मतलब ही होता है डेटा टाइप। तो मैंने यहाँ पर एक डेटा टाइप बनाया है स्टूडेंट नाम का, एक नया डेटा टाइप बनाया, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाया स्टूडेंट नाम का, जिसके अंदर में ये कुछ मेंबर्स रखे हुए हैं। ठीक है, अभी मुझे बताइए एक इंटीजर वेरिएबल सी में कितना मेमोरी कंज्यूम करता है? जल्दी बताओ, कल बताया था 4 बाइट। 4 बाइट्स। 4 बाइट। बराबर है, ठीक है। ओके, अभी स्ट्रक्चर तो बना लिया, अभी इसको यूज करने के लिए हमें उसका एक वेरिएबल बनाना पड़ता है। वेरिएबल बनाने का सिंटैक्स है स्ट्रक्ट, स्ट्रक्चर नेम, फिर उसके वेरिएबल का नाम। सो स्ट्रक्ट, मेरे स्ट्रक्चर का नाम क्या रखा है मैंने, स्टूडेंट, और मैं यहाँ पर एक एस नाम का उसका एक वेरिएबल बना रहा हूँ। देखो ये दोनों एक ही बात है। अगर मैं इंट ए लिख रहा हूँ तो यहाँ पर इंट एक डेटा टाइप है, ए उसका वेरिएबल है। यहाँ पर स्ट्रक्ट स्टूडेंट भी एक डेटा टाइप है और यहाँ पर एस क्या है, उसका वेरिएबल है। बट ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ये एक ऐसा डेटा टाइप है, ओके। सो हमने ये स्ट्रक्चर बनाया। अब इस स्ट्रक्चर को कंज्यूम करने के लिए, यूज करने के लिए हम लोग मेन में उस स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल बना रहे हैं, राइट? ठीक है, इसको कंपैरिजन करोगे तो ज्यादा सही समझेगा। इंट एक डेटा टाइप है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट भी एक डेटा टाइप है। दोनों में ये डिफरेंस है कि ये यूजर ने बनाया हुआ है, हम लोग ने हमारे पर्पस के लिए नया बनाया हुआ डेटा टाइप है, और ये जो है इंट, ये ऑलरेडी बना हुआ डेटा टाइप है। और ए जो है ये इंट का वेरिएबल है जिसको 4 बाइट की मेमोरी मिलने वाली है। और यहाँ पर ही हमारा एस जो है ये हमारे स्ट्रक्चर
जो हमने बनाया है डेटा टाइप, उसका एक वेरिएबल है। स्ट्रक्चर्स आर डेटा टाइप। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक इंटीजर 4 बाइट अगर ले रहा है, तो मेरे डेटा टाइप जो मैंने स्टूडेंट डेटा टाइप बनाया, स्ट्रक्चर बनाया है, इसका वेरिएबल एस ये कितनी मेमोरी लेगा? तो कोई भी स्ट्रक्चर का वेरिएबल उतनी मेमोरी कंज्यूम करता है जितना उस स्ट्रक्चर के अंदर मेंबर्स हैं। ठीक है, 108। राइट, 108 बाइट्स लेगा वो, करेक्ट। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रक्चर उतनी मेमोरी कंज्यूम करेगा जितना उसके अंदर मेंबर्स रखे हुए हैं। मतलब इस एक एस को, इस एक स्टूडेंट के वेरिएबल को इतनी 108 बाइट्स मिलेंगे। 4 बाइट फॉर रोल नंबर, 4 बाइट फॉर सेम, 1 बाइट एक कैरेक्टर लेता है तो 50 बाइट, 50 बाइट ऐसे 108 बाइट कंज्यूम करेगा ये हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल। ठीक है, अब देखिए हम लोग स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं, मतलब उसको अंदर वैल्यू कैसे स्टोर करेंगे। अगर मैं कोई इंटीजर वेरिएबल बना रहा हूँ तो एक इंटीजर वेरिएबल एक ही वैल्यू रख सकता है, कोई भी इंटीजर वैल्यू तो मैं ऐसे असाइन कर सकता हूँ। बट अगर आपको स्ट्रक्चर वेरिएबल को असाइन करना है तो आप लोग ऐसे असाइन नहीं कर सकते, बिकॉज इस एस के अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर, इस वेरिएबल एस के अंदर मैं एक वैल्यू नहीं रख सकता हूँ। मैं टोटल कितनी वैल्यूज रख सकता हूँ? 4 वैल्यूज रख सकता हूँ। ठीक है, ये जो एस है ये रैपर है बेसिकली इन चारों चीजों का। इस एस के अंदर ये 4 चीजें हैं। सबको समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। सो अगर आपको किसी भी स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज करना है तो आप लोग को कर्ली ब्रेसेस में इनिशियलाइज करना पड़ता है, जैसे हम लोग किसी एरे को इनिशियलाइज करते थे। ठीक है, बट ये जो वैल्यूज आप दोगे वो उसी सीक्वेंस में होनी चाहिए जिस सीक्वेंस में उसके अंदर मेंबर्स रखे हुए हैं। सो पहली वैल्यू रोल नंबर है, सपोज रोल नंबर 10 है, कॉमा सपोज उसका सेमेस्टर 6 है, सपोज उसका नाम आकाश है, और सपोज उसका डिपार्टमेंट जो है वो CSC है। राइट, दिस इज हाउ आई कैन इनिशियलाइज अ स्ट्रक्चर वेरिएबल। मतलब इस स्टूडेंट एस का रोल नंबर क्या है? 10, सेमेस्टर क्या है? 6, नेम क्या है? आकाश, और उसका डिपार्टमेंट है CSE। ठीक है, सो देखो अगर अपन मेमोरी रिप्रेजेंटेशन करें तो ये हो गया ए, रोल नंबर, सेमेस्टर, ये सपोज नेम के 50 बाइट्स है, और ऐसे ये डिपार्टमेंट के 50 बाइट्स है। ठीक है, सो दिस इज रोल नंबर, दिस इज सेमेस्टर। सपोज ये 50 बाइट्स है, यहाँ से यहाँ तक सपोज ये 50 बाइट्स है, ये हो गया हमारा नेम, और ये सपोज 50 बाइट्स है, ये हमारे डिपार्टमेंट को अलोकेट किए गए। यानी टोटल ये मेमोरी लोकेशंस कितने बाइट्स का है? टोटल 50 बाइट्स का है। और ये पूरी लोकेशन को हमारा कौन यूज कर रहा है? हमारा स्ट्रक्चर का वेरिएबल एस। तो पूरे मेमोरीज लोकेशन सब इसके है, आया ध्यान में? यानी पूरे ये पूरा लोकेशन जो है, पूरे मेंबर्स इस वेरिएबल एस के है। इस एस के अंदर इतने सारे मेमोरी और इतने टाइप के वेरिएबल्स है जो मैं, जिनके अंदर मैं वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर वेरिएबल को इनिशियलाइज किया। मेक श्योर जब आप ऐसे करली ब्रेसेस में इनिशियलाइज कर रहे हैं, जहां बना रहे हैं वहीं पर इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो जो मेंबर्स की वैल्यूज है वो उसी सीक्वेंस में होनी चाहिए जिस सीक्वेंस में वहां पे डिफाइन किया है। आप अगर पहली वैल्यू आकाश या नाम नहीं दे सकते हैं, पहली वैल्यू रोल नंबर है तो रोल नंबर ही जानी चाहिए। ओके, अब इस एस के अंदर मैंने वैल्यू स्टोर कर दी, अब मुझे इनको प्रिंट करना है। सबसे पहले तो मुझे स्टूडेंट का रोल नंबर प्रिंट करना है, तो मैं ऐसे कुछ प्रिंट करूंगा, रोल नंबर इज %D। अब ये रोल नंबर किसके अंदर स्टोर है? इसके अंदर स्टोर है, बट इसको, ये क्योंकि मेंबर है स्ट्रक्चर का, इसको एक्सेस करने के लिए मुझे ये वेरिएबल यूज करना पड़ेगा। और अगर किसी वेरिएबल, स्ट्रक्चर वेरिएबल को, अगर किसी स्ट्रक्चर वेरिएबल को अपने मेंबर्स को एक्सेस करना रहता है तो वहां पर वो डॉट ऑपरेटर यूज करता है। मतलब एस डॉट रोल नंबर, मतलब इस स्ट्रक्चर स्टूडेंट का जो एस वेरिएबल है उसका जो रोल नंबर है मैं उसकी वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। डॉट ऑपरेटर इज यूज्ड बाय अ स्ट्रक्चर वेरिएबल। देखो दिस आर स्ट्रक्चर मेंबर्स एंड दिस इज अ स्ट्रक्चर वेरिएबल। डॉट ऑपरेटर इट इज यूज्ड बाय अ स्ट्रक्चर वेरिएबल टू एक्सेस इट मेंबर्स। उसके मेंबर्स को यूज करने के लिए डॉट ऑपरेटर हमें दिया गया है। सिमिलरली अब मुझे सेमेस्टर प्रिंट करना है तो मैं लिखूंगा सेमेस्टर इज %D। मुझे नेम लिखना है तो नेम इज %S, कॉमा डिपार्टमेंट इज %S \n। ओके, तो S डॉट रोल नंबर सेमेस्टर है तो दूसरी वैल्यू कहां पर रहेगी? कॉमा S डॉट सेमेस्टर, कॉमा S डॉट नेम, नेम प्रिंट करने के लिए S डॉट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट प्रिंट करने के लिए। ठीक है, मैं इसको थोड़ा मल्टीपल लाइन पे ब्रेक कर देता हूँ अभी के लिए।
सबको समझ में आ रहा है ये कोड? मैंने स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने कुछ वैल्यूज स्टोर कर दी हैं और वो वैल्यूज मैं बस यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ। मैं रन कर रहा हूँ कोड, एक बार कोड देखना है। देख लिया कोड सबने? रन करूँ एवरीवन? Yes, sir. ओके, सी आ गया आउटपुट। ठीक है, मैं एक ही वेरिएबल के अंदर इतने सारी एंटिटीज रख रहा हूँ यूजिंग अ स्ट्रक्चर। ओके, अब ये तो हो गया कि आपको स्ट्रक्चर्स के मेंबर्स ऑलरेडी पता है। अब हम लोग देखते हैं यूजर से रीड हम लोग कैसे कर सकते हैं। बहुत आसान है, मैं स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल बनाऊंगा एस। इस बार मैं वैल्यू नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे यूजर से रीड करना है। ठीक है, अब मैं एक साथ यूजर को बोलता हूँ एंटर रोल नंबर, सेमेस्टर, नेम एंड डिपार्टमेंट ऑफ अ स्टूडेंट। फिर मैसेज कर दिया मैंने। फिर अब मुझे रीड करना है। पहली वैल्यू मुझे रोल नंबर रीड करनी है। रोल नंबर जाने चाहिए इस स्टूडेंट वेरिएबल एस के रोल नंबर में। सो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे %d, कॉमा, एड्रेस ऑफ एस डॉट रोल नंबर। सबको समझ में आया ये कैसे रीड हो रहा है? मैं स्टूडेंट के रोल नंबर में वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। सिमिलरली दूसरी वैल्यू सेमेस्टर है तो %d, तीसरी वैल्यू स्ट्रिंग है, नेम है %s। ठीक है, एक साथ में सारी वैल्यूज रीड करो। एड्रेस ऑफ एस डॉट सेमेस्टर, कॉमा, एड्रेस ऑफ एस डॉट नेम, कॉमा, एड्रेस ऑफ एस डॉट डिपार्टमेंट। दैट्स इट। रन कर रहा हूँ मैं कोड। एंटर रोल नंबर सपोज 1, सेमेस्टर सपोज 5, नेम इज सपोज राहुल एंड वो है सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स का। आया, यहाँ पर मैंने रीड की डिटेल्स और यहाँ पर मैंने स्टूडेंट की डिटेल प्रिंट की। क्लियर है एवरीवन? सबको समझ में आया हम लोग स्ट्रक्चर का वेरिएबल कैसे बनाते हैं, उसको रीड और राइट कैसे कर सकते हैं? सर हाँ, सर ये एस जो डॉट है वो स्टूडेंट है कि स्ट्रक्चर के लिए यूज कर रहे हैं हम? ये देखो, ये जो एस है ना, हाँ। ये स्टूडेंट का वेरिएबल है। ठीक है, यस। सो बेसिकली देखा जाए तो ये एक स्टूडेंट ही है। यहाँ पर एक ऐसा इमेजिन करो कि ये जो एस है वो एक रियल वर्ल्ड स्टूडेंट है। ये एक स्टूडेंट है। एस डॉट रोल नंबर मतलब उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का रोल नंबर, उस स्टूडेंट का उस स्टूडेंट का नेम, उस स्टूडेंट का डिपार्टमेंट। ठीक है, और ये जो स्टूडेंट है ये एक स्ट्रक्चर है जो ये बता रहा है कि जो भी वेरिएबल है, जो भी स्टूडेंट बनेगा, उस स्टूडेंट के अंदर क्या क्या रहने वाला है, क्या क्या डेटा रहेगा। क्लियर है? यस सर। और सर इंट मेन के अंदर हमको वैल्यू पुट करनी है, मतलब स्ट्रक्चर में पहले उसका वेरिएबल्स लिखने हैं फिर इसमें वैल्यू पुट करनी है। राइट, ये हमारा डिजाइन है। यस। हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, मतलब हम लोग एक डिजाइन बना रहे हैं कि कोई भी स्टूडेंट रहेगा, उसके स्टूडेंट वेरिएबल रहेगा, उसके अंदर क्या क्या रहेगा। ये हमारा डिजाइन तैयार हो गया। राइट, और एक्चुअल कोड हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं? मेन में। इंट मेन। ऐसे इंट भी कहीं बना होगा बाहर, हम लोग मेन में क्या करते हैं, उसको बस यूज करते हैं। ठीक है, यस। ओके, इतना क्लियर है? मैं आपको कोड सेंड कर दूंगा। ओके, सेकेंड इज कि देखो मुझे बताओ कि हम लोग एक इंटीजर के कितने वेरिएबल्स बना सकते हैं? मैं एक प्रोग्राम में एक इंटीजर के कितने वेरिएबल बना सकता हूँ? जल्दी बताओ। एक या दो, कितने वेरिएबल्स बना सकता हूँ मैं एक इंटीजर्स के एक प्रोग्राम में? इनफाइनाइट सर। इनफाइनाइट। हम लोग यानी जितना रिक्वायरमेंट है हम लोग उतने वेरिएबल्स बना सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, बट सबके नाम अलग होने चाहिए। अब हमको पता है कि सी में एक इंटीजर 4 बाइट का मेमोरी कंज्यूम करता है। अब अगर मैंने सपोज इसके 3 वेरिएबल्स बना लिए इंटीजर्स के, तो इन तीनों के पास सेम मेमोरी रहेगी या तीनों के पास खुद के 4 बाइट्स रहेंगे? सर खुद इंडिविजुअल 4 बाइट्स रहेंगे। एग्जैक्टली, इन सब के पास इंडिविजुअल 4 बाइट्स रहेंगे। ए के पास खुद के 4 बाइट्स, बी के पास खुद के 4 बाइट्स, सी के पास भी खुद के 4 बाइट्स रहेंगे। ठीक है, सो ये हमारा सपोज ये ए के 4 बाइट्स हो गया, राइट, ये हमारा बी के 4 बाइट्स, ये हमारे सी के 4 बाइट्स। ये सपोज हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया। कहने का मतलब है कि किसी भी डेटा टाइप के हम लोग कितने भी वेरिएबल्स बना सकते हैं, और हर एक वेरिएबल के पास खुद की इंडिविजुअल मेमोरी रहेगी,
राइट। इससे क्या होगा, अगर मैंने ए में 10 वैल्यू स्टोर की तो बाकी दोनों वेरिएबल्स को रिफ्लेक्ट होगी क्या ये वैल्यू? नहीं, दोनों के पास खुद की मेमोरी है। अगर एक वेरिएबल में मैंने वैल्यू रखी तो उन दोनों को चेंजेस यानी वो अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि उनके पास खुद की मेमोरी है। सबको समझ में आ गया ये पॉइंट? नाउ सिमिलरली जैसे हम लोग एक इंटीजर के कितने भी वेरिएबल्स बना सकते हैं, हम लोग एक स्ट्रक्चर के भी कितने भी वेरिएबल बना सकते हैं, राइट। सपोज मुझे 3 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करना है तो मैं स्ट्रक्चर के कितने वेरिएबल्स बना सकता हूँ? ऐसे 3, S1, S2, S3। ठीक है, ये S1 ये भी स्टूडेंट का वेरिएबल है, S2 भी स्टूडेंट का वेरिएबल है, S3 भी हमारे स्टूडेंट का वेरिएबल है। ठीक है, सो मेमोरी में ये पहला स्टूडेंट का वेरिएबल है जिसके पास इतनी मेमोरी है, राइट। अब ऐसा ही हमारा एक और वेरिएबल बनेगा जिसका नाम क्या है, हमने क्या रखा हुआ है, S2। उसके पास भी खुद का रोल नंबर, सेमेस्टर, नेम, डिपार्टमेंट रहेगा। फिर से एक बनेगा हमारा S3, तीसरा वेरिएबल जो हम लोगों ने बनाया स्टूडेंट का, उसके पास भी ऐसे ही खुद की मेमोरी लोकेशंस रहेगी, रोल नंबर, सेमेस्टर, नेम एंड डिपार्टमेंट। ऐसे अगर मैंने 10 स्ट्रक्चर वेरिएबल्स बनाए तो हर एक के पास ये चारों डेटा रहने वाला है, स्टूडेंट 1 के पास, स्टूडेंट 2 के पास, स्टूडेंट 3 के पास। ठीक है, देखो है जैसे कि हम सब लोग देखा जाए तो स्टूडेंट ही है, सपोज जैसे आप सब लोग स्टूडेंट है, सो हम सब लोग रोल नंबर शेयर कर रहे हैं या फिर सबके पास खुद का रोल नंबर है? हम सबके पास खुद का डेटा है ना। अगर एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स है तो कितने रोल नंबर्स बनेंगे? 50। 50। कितने नेम्स रहेंगे? 50। 50। हर एक स्टूडेंट के पास खुद का डेटा रहता है, वो शेयर नहीं करता है दूसरे स्टूडेंट के साथ। ठीक है, वैसे ही हम लोग स्ट्रक्चर्स के भी कितने भी वेरिएबल बना सकते हैं, बट हर एक वेरिएबल के पास खुद का डेटा रहेगा, खुद की मेमोरी रहेगी। मतलब S1 के पास 108 बाइट रहेंगे, 108 बाइट्स, S2 के पास 108, S3 के पास 108 बाइट्स रहेंगे, राइट। अब ऐसे ही मुझे इंडिविजुअली सारे स्टूडेंट्स की डिटेल्स रीड करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एंटर रोल नंबर सेम डिपार्टमेंट फॉर ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ स्टूडेंट 1। अब जो भी डिटेल्स मैं एंटर करूंगा वो किस में जानी चाहिए? S1 के रोल नंबर, सेमेस्टर, नेम, डिपार्टमेंट में। सिमिलरली ऐसा ही सेम कोड मेरा कहाँ पे रहेगा? नीचे में रहेगा, बट वो किसके लिए डिटेल्स रीड करेगा? स्टूडेंट 2 के लिए करेगा। यहाँ पे डिटेल्स S2 में जानी चाहिए, S2, S2, S2। सिमिलरली ऐसा सेम कोड रहेगा हमारा स्टूडेंट 3 यानी थर्ड स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट 3, राइट। स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 3। ठीक है, सपोज मेरे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मैं उन तीनों स्टूडेंट का डेटा स्टोर कर रहा हूँ, राइट। तो मेरे को 3 अलग अलग वेरिएबल बनाने पड़े और ये हमारा डिजाइन है जो बता रहा है कि स्टूडेंट के अंदर क्या क्या डेटा आप रख सकते हो। ओके, अब मुझे प्रिंट करना पड़ेगा इन सब की चीजें। सो मुझे ऐसे 3 बार फिर प्रिंट भी लिखना पड़ेगा, है ना। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? S1 आ जाएगा, S1, S1, S1। यहाँ पर हमारा S2 आ जाएगा, S2, S2, S2। यहाँ पर आ जाएगा हमारा S3, 3, 3। देखो कितना सारा कोड लिखना पड़ रहा है अपने को। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक बैकस्लैश एंड बैकस्लैश एंड बैकस्लैश 3 बार दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस आ जाए प्रिंट करने से पहले। ओके, ये स्टूडेंट 1 की डिटेल है। सपोज पहला स्टूडेंट का रोल नंबर 10 है, वो सपोज 5th सेमेस्टर में है, उसका नाम है सपोज ABCD है और वो CSE डिपार्टमेंट है। अब दूसरे स्टूडेंट की डिटेल 20, रोल नंबर उसका 6 है, सपोज सेमेस्टर 6 है, तब उसका नाम है PQR या PRST और वो IT डिपार्टमेंट का। थर्ड स्टूडेंट का रोल नंबर 34 है और वो सपोज फर्स्ट सेमेस्टर में है, उसका नाम है सपोज XYZ और वो CS डिपार्टमेंट। देखो ऊपर में मैंने तीनों स्टूडेंट्स की डिटेल एंटर की और लास्ट में मैंने तीनों स्टूडेंट की डिटेल प्रिंट की। पहले स्टूडेंट की डिटेल, दूसरे स्टूडेंट की डिटेल है और ये तीसरे स्टूडेंट की डिटेल है। सबको समझ में आ रहा है? क्रिएटिंग मल्टीपल वेरिएबल्स ऑफ अ स्ट्रक्चर, यस सर। राइट। इस लाइन का जरूरत नहीं था वैसे। ओके, किसी को कुछ डाउट है इस लाइन, इस कोड में? अच्छा, इस कोड के मुझे ड्रॉबैक्स बताओ, क्या लग रहा है आपको? ड्रॉबैक क्या लग रहा है इस कोड में? सर इतने बार लिखने से अच्छा कि फॉर लूप लगा सकते हैं।
एग्जैक्टली हम लोगों को कुछ ज्यादा ही कोड लिखना पड़ रहा है। हम लोगों को बहुत ज्यादा कोड लिखना पड़ रहा है। अब ये तो ठीक है 3 स्टूडेंट है, अब इमेजिन करो सपोज मुझे 50 स्टूडेंट का डेटा स्टोर करने का प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, सपोज कोई बोलता है मेरे पास 50 स्टूडेंट्स हैं, उनका डेटा स्टोर करो और उनके सारे डिटेल्स स्टोर करो और प्रिंट करके मुझे बताओ, या मुझे पीडीएफ फाइल में प्रिंट करके बताओ, या मुझे प्रिंट आउट निकाल के बताओ। तो अगर 50 स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना है तो तुम लोग इमेजिन करो मुझे कितने वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। मुझे 50 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे स्टूडेंट स्ट्रक्चर के। हर एक वेरिएबल की ये सारी डिटेल्स रीड करनी पड़ेगी, तो कितना लेंथी कोड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि मुझे ज्यादा कोड ना लिखना पड़े, लेकिन मैं एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट की डिटेल स्टोर कर सकूं। तो मुझे कौन बताएगा यहाँ पर क्या करें हम लोग? जल्दी जल्दी। सर फॉर लूप। फॉर लूप में हम लोग कैसे रीड करेंगे? लेकिन फॉर लूप लगाना है तो फिर मुझे क्या बनाना पड़ेगा स्ट्रक्चर का? आई बनाना है, एक और हाँ, सर, वेरिएबल लगेगा। ये बताओ, वर्ड बताओ, वो टॉपिक बताओ, कौन सा था? ऐसा कौन सी चीज है प्रोग्रामिंग में जो एक ही समय पे एक साथ सेम टाइप की वैल्यूज रख सकता है? एरे। एरे, राइट। जब मैं कोई इंटीजर का एरे बनाता हूँ तो उसमें मैं एक साथ बहुत सारे इंटीजर्स रख सकता हूँ, 5 इंटीजर्स रख सकता हूँ इस ए के अंदर। सिमिलरली मुझे बताओ हाँ। अगर मैंने स्ट्रक्चर का एरे बना दिया तो मैं उसके अंदर एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट का डेटा रख सकता हूँ। जैसे मैं बनाता हूँ स्ट्रक्ट स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे नाम रख दिया एस एरे, मैंने साइज दे दिया 3। राइट, मैंने यहाँ पे किसका एरे बनाया? मैंने एरे बनाया, लेकिन किसका एरे बनाया? स्ट्रक्चर का एरे बनाया हुआ है, एक स्टूडेंट का एरे बनाया हुआ है। ठीक है, मतलब इस स्ट्रक्चर के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट का डेटा रख सकता हूँ मैं? 3। राइट, मैं स्ट्रक्चर टाइप के कितने वेरिएबल्स का डेटा स्टोर कर सकता हूँ? 3। अगर मैं यहाँ पर ऐसा कुछ बना रहा हूँ तो मैं बोल सकता हूँ मैं इस ए के अंदर, इस एरे ए के अंदर मैं 5 इंटीजर स्टोर कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं ये बना रहा हूँ स्ट्रक्चर एरे तो मैं बोल सकता हूँ मैं इसके अंदर 3 स्ट्रक्चर्स स्टूडेंट स्ट्रक्चर का डेटा स्टोर कर सकता हूँ। नाउ अब मैं लूप लगा सकता हूँ रीड और राइट के लिए। ठीक है, देखो आप, एरे बहुत ही पावरफुल चीज है, स्ट्रक्चर भी और पावरफुल चीज है। आप स्ट्रक्चर एरे कंबाइन करोगे तो आप लोग देखो एक साथ कितना सारा डेटा स्टोर कर सकते हो विथ सम इजी एंड लेस कोड। सो हम लोग लूप चलाएंगे लेस देन 3 i प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पर मैं ये मैसेज जो है ये एक ही बार प्रिंट करता हूँ लूप के ऊपर, ताकि वो लूप में बार बार ना प्रिंट। ऑफ स्टूडेंट्स, लूप 3 बार चलेगा। ओके, अगर मेरा ये एरे है तो मुझे बताइए पहले स्टूडेंट का डेटा कौन से इंडेक्स पे स्टोर होगा? 0 पर। 0 दूसरा स्टूडेंट कहाँ पे रहेगा? 1 पर। 1 पे। तीसरा स्टूडेंट कहाँ पर रहेगा? 2 पर, राइट। और जब ये लूप चलेगा तो सबसे पहले आई 0 है, तो पहली वैल्यू मेरे, यानी पहली बार मेरी सारी वैल्यू पहले स्टूडेंट में जानी चाहिए। तो मैं यहाँ पर एस एरे ऑफ आई लिख सकता हूँ ऐसे, एस एरे ऑफ आई, एस एरे, एस एरे। ओके, लूप घूमेगा, सबसे पहले आई 0 रहेगा, जो भी डिटेल्स एंटर करूंगा वो पहले स्टूडेंट में जाएगा एस ऑफ 0 पर। आई 1 हो जाएगा तो सारी डिटेल्स एस ऑफ 1 पर जाएगी, फिर एस ऑफ 2 पर जाएगी। ठीक है, अब बस यही लूप लगा के मैं सारी डिटेल्स पे प्रिंट भी कर सकता हूँ, जैसे हम लोग एरे में करते हैं। डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स आर, यहाँ पे एक मैं 2 बैकस्लैश एन दे देता हूँ, बस यहाँ पे मुझे printf लिखना है इंस्टेड ऑफ स्कैनर। ओके, और यहाँ पे बस मुझे एस एरे ऑफ आई लगेगा सब जगह पे, एस एरे, एस एरे, एस एरे, एस एरे, एंड ये पूरा लाइंस ऑफ कोड मैं हटा सकता हूँ। चला गया, सिर्फ एक लूप में एरे एरे बनाया स्ट्रक्चर का, लूप लगा के सारे स्ट्रक्चर्स की डिटेल रीड की मैंने। ठीक है, फिर बाद में मैंने लूप लगा के सारे की डिटेल्स प्रिंट कर दी। अभी रन करें कोड, सब लोग ने देख लिया कोड? ठीक है, रोल नंबर 1 सेमेस्टर 2 AAA CSE, राइट। अब ये सेकंड स्टूडेंट के लिए घूम रहा है, रोल नंबर 2 सेमेस्टर 4 BBB, और सपोज ये IT का है। रोल नंबर 3 सेमेस्टर 5
इसका नाम है सपोज CCC और ये सपोज ETC का है। देखो आप पहले रीड हुई, आउटपुट आया सेम आया बट विथ सम लेस कोड। सबको समझ में आया ये? एवरीवन? एरे ऑफ स्ट्रक्चर सबको समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ सर।